दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोना चांदी के रेटों की। किस पर कितना रेट बढ़ा है और कितनी गिरावट आई है सोने की कीमत का। और पीली धातु यानी एक महीने के निचले स्तर पर लेकिन गिरावट कम दिख रही है। आइए बताते हैं। पिछली गिरावट के बाद सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हो गई है, यानी कि तनाव कम होने और बाजार में आशावाद से शुरू होने में सोने की अपील को कम कर दिया गया। हालांकि ट्रंप की व्यापार कार्रवाई और ब्याज दरों पर टिप्पणियों ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया। विशेषज्ञों ने सोने और चांदी के लिए प्रमुख समर्थन स्तरों पर नजर रखने का सुझाव दिया है। वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में भौतिक सोने की कीमतें अलग अलग हो गई हैं। पीली चीजें दिखने वाली जो भी कीमती चीज हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग कम हो गई है। निवेशकों ने जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की ओर रुख किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्मों को लक्षित करने वाले कर को लेकर कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को अचानक समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक स्पष्ट हमला था और वह अगले सप्ताह के भीतर कनाडाई वस्तुओं पर एक नए टैरिफ दर निर्धारित करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर गवर्नर पोवेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे यूएस फेडरल रिजर्व के प्रमुख के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे जो ब्याज दरों में कमी नहीं करेगा। इस बीच सीनेट रिपब्लिकन ने सप्तांत के मैराथन सप्तांत सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापक पर कटौती की है और बीए विधेयक को आगे बढ़ाया है। शुक्रवार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी में कमजोरी देखने को मिली। सोने का अगस्त वायदा अनुबंध 1.67 की गिरावट के साथ 95,470 रुपये प्रति 10 ग्राम है और चांदी का सितंबर वायदा अनुबंध 1.39 की गिरावट के साथ 1,06,397 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। वहीं ईरान और इजराइल युद्ध में कम होने और वैश्विक एक्टिविटी बाजारों में बढ़त के बाद सोने और चांदी के हाल ने उच्च स्तर से वापसी की है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम ने कीमती धातुओं के युद्ध प्रीमियम को कम कर दिया है। सोने की कीमतें एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं और चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। पिछले सप्ताह जारी किए गए अमेरिका कोर पीसीआई मूल्य सूचकांक डेटा भी 0.1% की अपेक्षित रीडिंग के मुकाबले 0.2% आया। हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि और उच्च अमेरिकी व्यापार शुल्कों के कारण अमेरिकी व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय में भी कमी आई है। इसी बीच कुमार जैन ने कहा कि अमेरिका फेड द्वारा ब्याज दरों में जो भी कटौती हुई है उससे देरी से भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और रूस यूक्रेन युद्ध में भी वृद्धि से कीमतों को निचले स्तरों पर समर्थन मिल रहा। उन्होंने कहा कि डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव के बीच हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन साप्ताहिक समापन के आधार पर सोने की कीमतें $3,200 प्रति टोए ऑन्स के अपने समर्थन स्तर को बनाए रख सकती हैं और चांदी की कीमतें $3,500 प्रति टोए ऑन्स के स्तर को बनाए रख सकती हैं। हालांकि मेहता एक्टिविटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज राहुल कलंत्री का मानना है कि डॉलर की कमजोरी और रूस यूक्रेन के क्षेत्र में बढ़ते तनाव से कीमती धातुओं की गिरावट कम हुई है। आपको सोने चांदी के बारे में क्या जानकारी है, वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।